मार्च एक ऐसा महीना है जिसके अंदर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। आप लोगों के 10th के भी एग्जाम्स होते हैं, 12th के भी एग्जाम होते हैं। स्पेसिफिकली जो 12th के एग्जाम के बाद में स्टूडेंट्स के पास में एक फेज होता है, लगभग 2 से 3 महीने का टाइम होता है जब उनका कॉलेज का एडमिशन होना होता है। तो वो जो फेज होता है उसके अंदर वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं, और जिसके अंदर से एक चीज़ होती है आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी 12th जो है अपना कंप्लीट किया होगा, या आपके बच्चों ने अपना जो 12th है वो अभी कंप्लीट किया होगा। बहुत सारे घरों में बहुत सारी अलग-अलग कंडीशंस होती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी अपनी नीट और जो आपकी जेईई की प्रिपरेशन है उसके अंदर लगे हुए होंगे। डेफ़िनेटली उनके लिए वो चीज़ है, वो जाके उन चीज़ों के लिए अप्लाई कीजिए और अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन लीजिए, अच्छी से अच्छी जगह से आप अपनी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कीजिए। लेकिन उसी के साथ-साथ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस फ़ेज़ के अंदर अपने जो फैमिली को एक तरीके से आप मान सकते हो कि सपोर्ट करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि अपनी फाइनेंशियल उनकी हेल्प करें, या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ वो आना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये आज की जो मेरी वीडियो है वो होने वाली है। मैं आप लोगों को सारे गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी बताऊंगी जो 12th के बाद आप लोगों के लिए ओपन होती हैं। उनके लिए क्या क्या करना होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में मिलने वाली हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। यहाँ पे हम आप लोगों को एक-एक जो भी गवर्नमेंट जॉब आपकी वैकेंसी आती है, हर एक चीज़ की अपडेट देते हैं, उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताते हैं, और जो-जो बेस्ट रिसोर्सेज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करवाते हैं। तो सबसे पहली बात, जो 12th के बाद हमारी जॉब होती है, बेसिकली 2 या 3 तरीके की जॉब होती हैं। एक होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, जो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है, और आप लोगों के लिए एक अपॉर्च्युनिटी होती है, पूरे भारत के अंदर जाके आप अपना जो काम है वो कर सकते हैं। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट की जॉब। स्टेट गवर्नमेंट की जॉब जो आप लोगों की राज्य सरकार है, आप लोगों को वही नियुक्त करती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उनके अंदर आप लोगों की जो सैलरीज हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है वो देखने को मिलती हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब होती है उसके अंदर आप लोगों के पास में एक ये अपॉर्चुनिटी होती है, आप जहाँ पे भी बेसिकली रहने वाले हो उसी के आसपास आप लोगों की नौकरी लग जाती है, और आप अपने घर से बहुत आराम से कम्यूट कर सकते हो। और थर्ड तरीके की एक जो टाइप है आप लोगों का, वो ये है पीएसयू। मतलब वो ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स जो मतलब सरकारी तो नहीं होती, लेकिन उनकी जो पब्लिक सेक्टर की वो कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को देती हैं। लेकिन मेरी तरफ से जो प्रिफरेबल जॉब होती है वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। आप लोग पीएसयूज़ के साथ में भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड है वो या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर आइए, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के अंदर आइए। अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं आप लोगों की जो जॉब्स की हैं। सबसे पहली कैटेगरी है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आप लोगों की होती हैं, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर जॉब होती है, उनकी रिक्रूटमेंट का काम जो है वो एसएससी करती है। और बेसिकली जो मैंने भी अपनी जॉब ली है वो एसएससी के थ्रू ही ली है, और बहुत ज़्यादा हाइप्ड एक तरीके से आप बोल सकते हो। ये एक एजेंसी है जहाँ से आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। और एसएससी की एक खास बात ये होती है कि ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम हर साल में एक बार कंडक्ट करवाया ही जाता है। ऑलमोस्ट सारी वैकेंसी हर साल आती हैं, तो आप लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी जो होती है वो ये ऐसे नहीं होता कि हाँ, आपने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी लेकिन 5 साल तक वैकेंसी ही नहीं आई और आप तैयारी करते रहे। तैयारी करते-करते हमारे यहाँ एक बोली जाती है बूढ़ा हो गया तैयारी करते-करते, वो वाली सिचुएशन ना हो जाए। इसलिए बेस्ट होती हैं एसएससी की जॉब्स। एसएससी के अंदर जो आप लोगों को जॉब्स के ऑप्शंस हैं 12th पास के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है एसएससी सीएचएसएल की जॉब। एसएससी सीएचएसएल 2025 की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों की अभी मई के अंदर रिलीज़ की जाएगी, और उसके लिए आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर किसी की एज 18 से 27 साल के बीच में है तो वो एसएससी के लिए अप्लाई कर सकता है। उसने 12th पास किया हुआ होना चाहिए, और वो इंडियन जो आपकी आप बोल सकते हो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सिर्फ ये क्वालिफिकेशंस के लिए जो बेसिकली मांगी जाती हैं।
एसएससी सीएचएसएल के अंदर आप लोगों की जो जॉब्स होती हैं वो क्लरिकल की तरीके की जो जॉब्स हैं, एलडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इस तरीके की जो जॉब हैं वो एसएससी सीएचएसएल के थ्रू आप लोगों को मिलती हैं। उसके बाद में है एसएससी स्टेनो की वैकेंसी। एसएससी स्टेनो में सी और डी 2 ग्रेड की वैकेंसीज होती हैं। जो डी ग्रेड है उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 है, और जो सी ग्रेड के अंदर आते हैं उनकी 18 से 30 साल है। ये भी आप लोगों के लिए 12th पास के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। इसके फॉर्म भी आगे आने वाले टाइम के अंदर फिल किए जाएंगे। इसके अंदर आप लोगों को स्टेनो जो शॉर्ट हैंड की नॉलेज है वो होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपका इसके अंदर स्किल टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। उसके बाद में आप लोगों की होती है एक एसएससी एमटीएस की वैकेंसी। एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार, आजकल 2 वैकेंसीज को इन्होंने कोलैब कर रखा है। एसएससी एमटीएस के लिए आपकी 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर हवलदार के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 27 साल की उम्र भी जो आप लोगों के लिए एलिजिबल रहेगी। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसकी जो तैयारी है वो कर सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए तो वो होगी एसएससी जीडी की वैकेंसी। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो इस साल के आखिरी तक आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके लिए आप बहुत आराम से अपना जो तैयारी है वो कर सकते हो। आपकी जो उम्र है वो 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसके अंदर हाइट का क्राइटेरिया भी होता है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 170 सेंटीमीटर से ऊपर, और जो फीमेल कैंडिडेट है 157 सेंटीमीटर से ऊपर इनकी हाइट जो है वो होनी चाहिए। तो बेसिकली 4 या 5 वैकेंसीज आप लोगों के लिए एसएससी की तरफ से हैं, और इनकी एक खास बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हर साल आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो एक रूटीन में बहुत आराम से आप इनकी तैयारी कर सकते हो, और हर साल इसका एग्जाम होता है। तो हर साल आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपना एग्जाम दे के अपीयर हो सकते हो और अपना जो सिलेक्शन है वो कंफर्म कर सकते हो। अगर किसी भी एग्जाम के लिए डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वीडियोस देख सकते हो। ऑलमोस्ट एग्जाम्स की वीडियो होंगी, अगर किसी की नहीं होगी जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आएगा उसकी वीडियोस आप लोगों को चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। उसके बाद में दूसरी जो वैकेंसी होती हैं वो निकाली जाती हैं आपकी रेलवे की तरफ से। रेलवे के अंदर भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं और बहुत सारी वैकेंसीज इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अगर स्पेसिफिकली हम 12th पास के ऊपर बात करें तो 12th पास के ऊपर जो आप लोगों की वैकेंसीज हैं उसके अंदर सबसे मेन होती है आप लोगों की एनटीपीसी की वैकेंसी, जो अंडर ग्रेजुएट के लिए होती है। उसके अंदर आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम है वो अभी कुछ टाइम के अंदर होने वाला है। इसके जो फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अगर किसी ने नहीं किया है तो जब भी नेक्स्ट टाइम पे एनटीपीसी की भर्तियां निकलेंगे उस टाइम के ऊपर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी जो उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच में इसके अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए और आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ में एक होती है आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी, जिसके फिलहाल एग्जाम्स चल रहे हैं। आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी होती है वो 10th पास स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर भी जो एज लिमिट है आप लोगों की वो 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसके फॉर्म हाल फिलहाल में ही खत्म हुए हैं भरने। इसके लिए भी आप 10th पास होने चाहिए, और इसके लिए जो आपकी उम्र है वो 18 से 33 साल के बीच में अगर हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये मेजर 3 वैकेंसीज होती हैं। आगे आने वाले समय में मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ नेक्स्ट ईयर ही आएंगी, लेकिन उससे अगले साल या उससे अगले साल आप लोगों को ये वैकेंसी जरूर देखने को मिलेंगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आपके होते हैं डिफेंस एग्जाम्स। डिफेंस एग्जाम्स के अंदर आपका एक जो एग्जाम होता है जिसके अंदर आप एक गजटेड ऑफिसर बन सकते हो वो होता है एनडीए का। ये साल के अंदर 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। इसके थ्रू आप अपना जो ऑफिसर रैंक के ऊपर कमीशन होते हो। इसकी जो एज लिमिट है वो 17.5 से 19.5 साल के बीच में आप लोगों की होनी चाहिए। बहुत ही कम एज लिमिट उन्होंने दे रखी है। उसके बाद में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती थी अग्निवीर आने से पहले, तो बहुत ज़्यादा इसका करेज होता था। वो है जो एयरमैन की वैकेंसी होती है एयरफोर्स के अंदर। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप जो होता है वो टेक्निकल होता है, वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक्निकल होता है। इसके लिए जो आप लोगों की एज लिमिट होती है वो 17 से 21 साल के बीच में होती है। उसके बाद में एक नेवी के अंदर वैकेंसी आती है एसएसआर की।
उसके लिए भी आप लोगों के पास में नॉन मेडिकल होना ज़रूरी होता है। उसके साथ में आप लोगों की उम्र जो है वो 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होती है पुलिस एग्जाम्स की। पुलिस एग्जाम सबसे जो वन ऑफ द बेस्ट जॉब अगर मैं आज के टाइम पे 12th पास के लिए बताऊं तो वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। एक तो वैकेंसी अब बहुत अच्छी आती है, ऊपर से आप लोगों का जो रीज़न है काम करने की जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी में एक मेट्रो सिटी में आप लोगों को रहने का मौका मिलेगा, आपकी फैमिली भी अपग्रेड करेगी और बहुत अच्छी सैलरी इसके अंदर मिलती है और अदर पर्क्स जो दिल्ली पुलिस के अंदर होते हैं डेफिनेटली वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को मिलती हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है और जो इसका नोटिफिकेशन है उसकी भी एक ये चीज़ आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर आज से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत आराम से वो लोग जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 सितंबर 2025 को जो इसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाएगा और नवंबर दिसंबर के अराउंड इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो बहुत आराम से आप अभी से जाके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हो। ये एक ऐसी वैकेंसी है जो 2 साल के अराउंड लगभग एक बार निकाल ही जाती है और इसके अंदर लगभग 5 से 7 हज़ार वैकेंसीज होती हैं। बहुत आराम से आप लोग इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है और आपने 12th पास किया है तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। इसके लिए आप लोगों का जो हाइट है उसका भी एक क्राइटेरिया है। हाइट आप लोगों की अगर मेल कैंडिडेट हो तो 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट हो तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके साथ साथ में बहुत सारे स्टेट पुलिसेस के भी ऑप्शन होते हैं, जैसे यूपी पुलिस की कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, हरियाणा पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली हैं, बिहार के अंदर भी वैकेंसीज आती रहती हैं। जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो हरियाणा से हैं लेकिन यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और यूपी पुलिस के अंदर अपना जो सिलेक्शन है वो ले लेते हैं। मोस्टली जो पुलिस फोर्सेस की जॉब होती है ये 10th या 12th बेसिस के ऊपर ही होती है। जो सिपाही वाली आपकी कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसीज होती हैं वो आपकी 10th या 12th के ही बेसिस के ऊपर होती है और बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जिसके अंदर आप लोग जाके अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं यहाँ आपके प्रमोशंस की भी और एक आप लोगों के लिए वाइड एरिया ऑफ द वर्क होता है। इसके अंदर आप ऑफिस वाले जो काम है वो भी कर सकते हो, इसके अंदर आप फील्ड का वर्क भी कर सकते हो, इसके अंदर आप डिटेक्शन भी कर सकते हो, इसके अंदर आप लोगों के पास में इनकाउंटर करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, स्पेशल सेल्स में जा सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट मैं आप लोगों के लिए कंसिडर करके चलूँगी पुलिस जॉब्स के साथ में अगर आप जो लोग जो है वो जाना चाहते हो तो। उसके बाद में आप लोगों के लिए होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों के स्पेसिफिकली जो क्लैरिकल जॉब्स हैं वो सारी आपकी 12th बेस होती हैं। पटवारी की अगर आपकी जॉब हो गई, ग्राम सचिव की जॉब हो गई, इस टाइप की जो ऑलमोस्ट जॉब होती हैं ये आप लोगों की 12th बेस होती हैं और इनके लिए आप अपनी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जब भी वैकेंसीज निकलती हैं आप अप्लाई कर सकते हो। जो हरियाणा वाले हैं वो HSSC के थ्रू इनका एग्ज़ाम होता है और जो यूपी वाले हैं उनका यूपी का जो अपना स्टेट सिलेक्शन कमीशन है उसके थ्रू एग्ज़ाम होता है। और राजस्थान के अंदर भी अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुछ वैकेंसीज निकली हुई हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इनके आप स्टेट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर अपनी वैकेंसीज को चेक करते रहो टाइमली और इनके लिए आप अप्लाई कर लो। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सीरियसली अपनी इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक फ्री स्टडी प्लान चलता है जिसके साथ में आप लोग जुड़ के मैं आप लोगों को डेली बताती हूँ कि ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, डेली इतना पढ़ना है। मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराती हूँ, उसके साथ में मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप उसके साथ में जुड़ के जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो और ये सारी अपॉर्चुनिटी जो 12th पास एस्पिरेंट होते हैं उनके लिए होती हैं। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और उन सारे फैमिली ग्रुप्स पे शेयर कर देना जिनके बच्चे अभी 12th पास करने वाले हैं और जिनको ऐसा लगता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है। अपने उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को भेज दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।